शायद देखिए, मैंने जो 12 बजे भी आउटलुक शेयर किया था ना, मैंने लेवल दिया था 798.30। 798.30 जैसे स्क्रीन पे आए एक शॉर्ट कॉल लीजिएगा, फिर सिंक को आप जा रहा हूँ। देखिए शायद एक चीज़ को समझ लीजिए, बहुत गिरने के बाद कल भी गिरे हम, आप स्क्रीन पे थी मेरे साथ, फिर सुबह सुबह 200 पॉइंट का गैप डाउन। तो ये लाजमी है, जिसने शॉर्ट किया वो पहले मुनाफा बुक करेगा ना, तो वहाँ से कवरिंग आनी लाजमी है। और जहाँ अच्छा प्राइस दिखा वहाँ बेचने वाले आएंगे। दो चीज़ें तो अगर आप देखें तो एक बात मैंने कल भी कही थी, इनफैक्ट ये बात कई बार अनुज ने और मैंने कही भी है कि शॉर्ट करते टाइम भी एक तर्कसंगत लेवल देखिए। ये नहीं कि कल 250 पॉइंट की गिरावट के बाद फर्दर 250 पॉइंट खुले तो आप शॉर्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बट एक चीज़ समझ लीजिए श्रेया, फ्रेंकली स्पीकिंग, डेली चार्ट्स पे तो कोई लेवल बचा नहीं है जी। वीकली चार्ट्स पे भी आपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़ दिया। दर्शक भी कहेंगे कि ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही मेरे पे आखिरी लेवल था। और निफ्टी का 100 वेमा अभी भी आप वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आता है करीब करीब 24,048 पे। तो एक बात प्रमुखतः ये सुन लीजिए कि 24,000 के नीचे, 24,050 के नीचे प्राइम अगर आप देखें जो इंडेक्स पे आउटलुक है श्रेया, वो है सेल सनराइज का। बट जब मैं कहता हूं कि 24,000 के नीचे, 24,050 के नीचे, मोर क्लोजर टू दैट लेवल, शॉर्ट का अच्छा मौका मिलेगा। यानी 24,900, 24,850, 24,800, 780। सो मैंने एक बात कही थी, बेस लिखा है स्क्रीन पे। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स टू फोकस। समझ लीजिए, चाहे वो अभी भी हो चाहे वो कल भी हो। अब जिस ट्रैजेक्टरी में हम, वहां से हम 3 स्टैट्स को देख रहे हैं। पहला है 550-500, क्या है ये? जो सुबह का लो है, वो है पुट राइटर्स का जोन। दूसरा है करीब करीब 443 और तीसरा है 23,300 जो कि अप्रैल का ब्रेकआउट पॉइंट है वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे। तो अभी भी आपको शॉर्ट के साथ 23,500 और 23,300 की ट्रैजेक्टरी पे फोकस करना है। फिर सुन लीजिए क्या कह रहा हूं, अभी भी अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको 2 ट्रैजेक्टरीज पे फोकस करना है, 23,500, 23,300। 23,300 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सुबह सुबह ऑलरेडी बहुत सब्सटेंशियल गैप डाउन हो रहा था। तो 23,500, 23,300 पे फोकस करना है टिल द टाइम वी आर बिलो 24040। जब तक हम 24,000, 24,040 के नीचे। एक बात समझ लीजिए, क्योंकि हमने 100 वेमा को वैलिड किया है और मैं 12 बजे भी आउटलुक शेयर किया था, मैंने पोस्ट किया था उसको कि क्लोजर टू 798.30 इट विल बी अगेन ए सेल ऑन ट्रेड, सेल ऑन राइज ट्रेड। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। देखिए, कहने को क्रूड थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल 96, 98 फार बियॉन्ड आर, आई थिंक जो हमारी टॉलरेंस लेवल है उससे कहीं बाहर है। हमारे टॉलरेंस और हमारे एपेटाइट से श्रेया ये लेवल अभी भी काफी बाहर है। 23,800 पे सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग है, 23,700 पे भी सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग है। बट ये अच्छी बात है कि 23,600 पे आज एक पुट राइटिंग है, 23,500 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो श्रेया कंप्लीटली मेरा व्यू यही है, सेल एंड राइज। इंट्राडे में इस क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से समझ लीजिए, सिर्फ इस क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से, अगर हम 830, 23,830 के ऊपर इंट्राडे में सेटल हुए थोड़ी देर के लिए, हम आखिरी के 1 घंटे की बात कर रहे हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 23,950, 980 पॉसिबल। सिर्फ क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, अदरवाइज स्टिल सेल एंड राइज शेयर, इसमें कोई व्यू नहीं, मतलब परिवर्तन नहीं है। बस निफ्टी पे ये बात है। बिल्कुल, बड़ा ट्रेंड अभी सेल ऑन राइज का, ये 24,000 के जब तक हम नीचे हैं फिलहाल। अच्छा, ये निफ्टी की बात होगी, डिटेल में हमने चर्चा कर ली। बैंक निफ्टी लेकर आई है स्क्रीन पर, यहाँ पर भी भारी बिकवाली थी लेकिन निचले स्तरों से अच्छा रिकवर हुआ ये भी। अभी ये 340 अंक नीचे फिलहाल। और कल भी वीरेंद्र जी बैंक काफ़ी टूट रहे थे, आज भी बैंक्स, प्राइवेट बैंक स्पेशली काफ़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। एफआईज की ओर से जो आंकड़े आए थे कल, कैश और वायदा में काफ़ी बड़े आंकड़े थे। तो ये बैंक्स पर अभी अप्रोच क्या होगी, कमज़ोर अभी भी लग रही है फिलहाल? देखिए श्रेया, आज पूरी की पूरी तेजी जो स्पॉन्सर की है ना, जैसे कि आप कुछ देर में ट्रेंडिंग स्टॉक्स प्रस्तुत करेंगी, एनर्जी स्पेस है। आप देखिए, एनर्जी, पावर, पूरा जोर शोर उसी का है। बैंक्स अभी भी अगर आप देखें इस पूरी की पूरी रिवर्सल में नदारत है। अभी भी अगर आप देखें, मैं मानता हूं कि उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। एक बात समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी में ना डेली चार्ट्स पे ना वीकली चार्ट्स पे कोई लेवल आसपास नहीं है। निफ्टी बैंक ऑन डेली चार्ट अगर आप एक बार लेके आए, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक का चार्ट रखिएगा। ऑन डेली चार्ट हमारा 200 में आता है 57, करीब करीब 500 पे। आप 2,000 पॉइंट नीचे हैं। इस रेंज में राइटर्स भी नहीं है, ना कॉल राइटर्स ना पुट राइटर्स। सो हमको एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करना है। मोटे तौर पे समझ लीजिए, अगर आप एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप एक सिर्फ स्विंग्स को ट्रेड करते हैं टुडे, तो जब तक आप 56,000, 56,500 के नीचे हैं, मोटे तौर पे इसे सेल एंड राइज शेयर।
मैं अभी भी अगर आप देखें बैंक निफ्टी में किसी अव्वल दर्जे की अगर कोई शॉर्ट कवरिंग को एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो वो सिर्फ तभी है जब आप एटलीस्ट वीकली चार्ट्स पे 50 वेमा को रीगेन कर लेंगे। तो अभी भी शायद मेरा व्यू निफ्टी बैंक पे कमज़ोरी है, बट शायद दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत स्टैट्स नहीं है। तो अच्छा है कि ज़्यादा फोकस करें आप निफ्टी पे। निफ्टी में क्या होता है, एक सेक्टर अच्छा कर रहा है, रिलायंस अच्छा कर रहा है, तो एक व्यू बनाना बड़ा आसान हो जाता है। निफ्टी बैंक पे वो व्यू बनाना बहुत मुश्किल है। तो एज ऑफ नाउ मैं ज़्यादा समर्पित हूँ एक ट्रेड व्यू के साथ निफ्टी पर रादर देन निफ्टी बैंक। लेकिन मोटे तौर पे बात यही है कि जब तक 56-500 नहीं कट रहा तब तक ये वीक इंडेक्स रहेगा। श्रेया कार्यक्रम